अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम सज्जाद हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। क्लास 9 का हिस्ट्री हम पढ़ रहा है। चैप्टर का जो टाइटल है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ मींस जो कॉलोनियल रूल था हिंदुस्तान में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का दौर था, उनकी वजह से पेस्टोरल का यानी जो मवेशी चराने वाले जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं, डिफरेंट पहाड़ों और डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, जो सीजनल्स होते हैं, बंजाराज या नोमेड्स हम इनको कहते हैं, जो कैटल्स के साथ यहाँ से वहाँ मूव करते हैं, उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ा जब कौन आया? ब्रिटिश रूल आया। जब कॉलोनियल रूल आया, जब ब्रिटिश रूल आया, तो इनकी वजह से पेस्टोरल लाइफ पर किस तरीके से असर पड़ा। Under colonial rule, the life of pastoralists changed dramatically. Their grazing grounds shrunk, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. Their agricultural stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. How? कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिश राज के अंडर जब पेस्टोरल ग्रुप्स था, उस टाइम पर पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी बहुत बुरी तरीके से चेंज हुआ। पेस्टोरल जो लोग था, जो पेस्टोरलिस्ट था, जो भेड़ बकरियों को चराते थे पहाड़ों और जंगलों में, उनको जो है ग्राजिंग की कमी हो गई, उनकी मूवमेंट्स को रेगुलेट किया गया, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेस्टोरल नोमेड्स हैं, जो बंजारास हैं या जो गुज्जर बकरवाल्स हैं, इनकी एग्रीकल्चरल स्टॉक में कमी आ गई और इनमें जो ट्रेड और क्राफ्ट चलता था, जो पहाड़ों में और जंगलों में ये अलग अलग तरीक़े के तिजारत और कारीगरी करते थे, इन सब में क्या हुआ? कमी आ गया। किसकी वजह से? ब्रिटिश की वजह से। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या किया? बहुत सारे पाबंदियां लगा दिया। किसके ऊपर? पेस्टोरलिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट कहता है कि फर्स्ट द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू ए कल्टिवेटेड फार्म्स. Land revenue was one of the main source of its finance. By expanding cultivation, it could increase its revenue collection. It could at the same time produce more jute, cotton, wheat, and other agricultural produce that were required in England. To colonial officials, all uncultivated land appeared to be unproductive. It produced neither revenue nor agricultural produce. It was seen as waste land that needed to be brought under cultivation. From the mid-19th century, waste land rules were enacted in various parts of the country. By these rules, uncultivated lands were taken over and given to select individuals. अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कॉलोनियल रूल में, यानी कि जो फॉरेनर थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उनके हुकूमत के दौरान कैसे और किस तरीके से क्या हुआ पेस्टोरलिस्ट के ऊपर, इनकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ा। अगर हम कॉलोनियल रूल से लेकर अभी तक देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इनटू कल्टिवेटेड फार्म्स। पहले जो ज़मीन ग्रेजिंग था, जहाँ पर जो भेड़ बकरियों को चराते थे, कैटल्स को ले जाते थे, पहले जो जगह ग्रेजिंग लैंड्स था, उनको अभी कल्टिवेटेड फार्म्स बनाया गया है। तो जो जहाँ पर पेस्टोरलिस्ट काम करते थे, भेड़ बकरियों को चराते थे, उनको वहाँ पर उनको घूमने ले जाते थे और उनको फीडिंग करते थे, उनको ग्रास मिलते थे, वहाँ पर अब ब्रिटिश चाहता है कि उन ज़मीनों को कल्टिवेट करें और पेस्टोरलिस्ट को वहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ ले जाने से मना करें, ठीक है। तो आपको पता है कि हम उस जगह में भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर
प्लेन एरिया हो, जहाँ पर कोई खेत न हो, जहाँ पर पहाड़ी हो और ग्रीन जगह हो, तो हम उस जगह को क्या कहते हैं? ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। तो इस तरीके से क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़िंदगी पर असर डाल दिया। इसके अलावा ब्रिटिश का और एक मतलब इनका और एक कोशिश ये था कि लैंड रेवेन्यू को बढ़ाएं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन बनाएं। तो ब्रिटिशर्स को जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स कम पड़ रहे थे। जूट, कॉटन, वीट और बाकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उगाने के लिए ब्रिटिशर्स के लिए ज़मीन कम पड़ रहे थे। इसलिए क्या किया इन्होंने? जो इंग्लिश था, जो ब्रिटिश था, इन लोगों ने हिंदुस्तान के जो पेस्टोरल जो ग्रुप्स थे, जहाँ पर वो पेस्टोरलिस्ट क्या करते हैं, काम करते हैं, उन जगहों पर जाकर उन जगहों को कल्टीवेट किया और वहाँ से पेस्टोरलिस्ट को निकाल दिया। उन सारे जगहों को एग्रीकल्चरल फील्ड बना दिया ताकि ब्रिटिश जो है यहाँ पर आराम से कॉटन, जूट, वीट और बाकी एग्रीकल्चरल के प्रोड्यूस उगा सकते हैं। कॉलोनियल ऑफिशल्स ये सोचता था कि जो ब्रिटिशर्स था या जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो सोचते थे कि जितने भी हिंदुस्तान में वेस्ट लैंड हैं वो सब अनप्रोडक्टिव हैं, बेकार हैं। वेस्ट लैंड मतलब जहाँ पर हमारे उस टाइम पर गुज्जर बकरवाल्स या जो बाकी पेस्टोरलिस्ट पहाड़ों में, खेतों में, कुछ जगहों में भेड़ बकरियों को चराते थे, वहाँ पर उस समय किसी भी टाइप का एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि खेत मौजूद नहीं था। तो ब्रिटिश सोचता है कि यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराना एक बेकार है, इन ज़मीनों को बिल्कुल ख़त्म करके खेत बनाना चाहिए ताकि हम इस पे कॉटन, जूट, वीट, इंडिगो वगैरह उगा सकता है। तो ब्रिटिश अपने ज़ाती मफाद के लिए और यहाँ पर जो कीमती कॉटन, रबर, टी प्लांटेशन उगाकर वो यहाँ से इंग्लैंड बेच देना चाहता था। लेकिन उसका जो असर था वो किसके ऊपर पड़ा? पेस्टोरलिस्ट के ऊपर पड़ा, क्योंकि पेस्टोरलिस्ट को जो है चराने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं था। तो इस तरीके से पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी मुतासिर हुआ। जहाँ पर पेस्टोरलिस्ट ये सारे काम करते थे वहीं पर क्या किया पेस्टोरलिस्ट का जो मतलब ये जो इनका प्रैक्टिस था, जो इनका पेस्टोरलिस्ट का जो सिस्टम था, वो सब इन्होंने ठाप कर दिया और पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी इस तरीके से मुतासिर हुआ। कॉलोनियल ऑफिशियल कहते हैं कि जो भी पेस्टोरलिस्ट ज़मीन हैं, जो भी ग्रेजिंग करने के लिए, मवेशियों को सैर करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए जो भी मतलब प्लेन एरिया रखा है, उन सब को बिल्कुल मशीन से क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चरल फील्ड बनाकर कीमती फसलें जैसे जूट, कॉटन वगैरह वहाँ पर उगाना चाहिए ताकि वहाँ से अंग्रेज़ सोचता था कि हमारे लिए और भी ज़्यादा पैसा आए। ब्रिटिश ये भी सोचता था, मतलब इंग्लिश जो है पीपल्स जो है फॉरेनर, वही सोचता था कि जो भी वेस्ट लैंड हैं उन सब को कल्टीवेशन करना चाहिए, उन सब को। तो एक रूल बनाया 19th सेंचुरी के मिड से लेकर उसके बाद वेस्ट लैंड रूल, जिसके तहत कंट्री के बहुत सारे ज़मीनों को क्या किया? डिवाइड करके हिंदुस्तान के फ्यू लोगों को दे दिया, लैंड लॉर्ड्स को। तो लैंड लॉर्ड्स इन ज़मीनों को क्या करेंगे? कल्टीवेट करेंगे। कल्टीवेट करने के बाद इन ज़मीनों को जो भी इससे फसल उगते हैं, इससे टैक्स की शक्ल में ब्रिटिश को फ़ायदा आ जाता था। ठीक, तो यहाँ पे कहते हैं कि कॉलोनियल रूल की वजह से किस तरीके से पेस्टोरलिस्ट का ज़िंदगी मुतासिर हुआ। तो कॉलोनियल रूल ने क्या किया? डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाकर पेस्टोरल ग्रुप्स की ज़िंदगी बदल कर दिया। इनकी जो मैदानी इलाका या पहाड़ी इलाका था जहाँ पर सरसब्ज़ था, उन सब को मशीन लगाकर खेत बना दिया। तो पेस्टोरलिस्ट के लिए कोई भी घास मतलब ग्रेजिंग करने के लिए यानी कि इनकी भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए कोई जगह बचा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands
Some of them were made headmen of the villages in the newly cleared area. In most areas, the lands taken were actually grazing tracts used it regularly by pastoralists, so expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. ये इंडिविजुअल जिन इंडिविजुअल को अंग्रेज़ों ने यानी कि इंग्लिश ने या ब्रिटिश ने ज़मीन मुहैया किया था, ज़मीन दिया था, इनके ऊपर बहुत सारे कंसेशंस दिए थे टू सेटल दिस लैंड्स। इनमें से कुछ जो ज़मीन का मालिक था, जिनको ज़मीन ब्रिटिश ने दिया, वो विलेज का हेडमैन था, विलेज का सरपरस्त था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या किया, सारे पास्चर लैंड को, सारे चारागाहों को, सारे सरसब्ज़ मैदानी और पहाड़ी इलाकों को धीरे धीरे कल्टीवेट करना शुरू किया और उनको खेतों में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पहला मुतासिर यानी कि पहला असर पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी पर कॉलोनियल रूल का ये हुआ कि क्या किया, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से खेत बनाकर बाकी चीज़ें करके इनका जो चारागाह था या इनका जो पास्चर लैंड था वो कम पड़ गया। सेकंड कहते हैं कि मिड 19th century various forest acts were also being enacted in different provinces. Through these acts, some forest which produced commercially valuable timber like deodar or salt were declared reserved. No pastoral were allowed access to this forest. Other forests were classified as protected. In this, some customary grazing rights of pastoralists were granted, but their movement were severely restricted. The colonial officials believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of trees that germinated on the forest floor. The heads trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from growing. दूसरा कहता है कि किस तरीके से पेस्टोरलिस्ट के ऊपर असर पड़ा। दूसरा कहता है कि जब फॉरेस्ट एक्ट बना, जब फॉरेस्ट के कानून बना, तो इसकी वजह से वो सारे दरख्तें जो कीमती हैं, देवदार और साल, इन दरख्तें जहाँ जिस जंगल में भी देवदार और साल के मतलब जो लकड़ी हैं, उन लकड़ी वाले जंगल को अंग्रेज़ों ने रिजर्वेट फॉरेस्ट का नाम दिया। यानी कि रिजर्वेट फॉरेस्ट में कोई भी पेस्टोरलिस्ट यानी कि कोई भी गुज्जर बकरवाल या कोई भी मतलब जो बंजारा होता है, नोमेट होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला, वो इस रिजर्वेट फॉरेस्ट में नहीं जा सकता है। यहाँ पर किसी भी टाइप का परमिशन नहीं है। कुछ और जंगल था जिनका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बांध लिया। तो अंग्रेज़ों ने इस तरीके से जंगल को डिफरेंट जगहों में डिवाइड कर दिया और जंगलों के ऊपर बैन लगा दिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कुछ पेस्टोरलिस्ट वहाँ पर जा सकता है कस्टमरी राइट के हिसाब से, उनकी कस्टम के राइट के हिसाब से, लेकिन बहुत सारे पाबंदियों के मतलब साथ जा सकता है। कॉलोनियल ऑफिशल्स ने क्या किया कि जो भेड़ बकरियाँ होता है वो हमारे जंगलों के जो मतलब कॉलोनियल ऑफिशल्स यानी कि इंग्लिश और ब्रिटिश ने ये सोचा कि जो भेड़ बकरियाँ और मवेशी होता है वो हमारे जंगलों में जाकर रूट्स और शूट्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से जंगल जो है वो तबाह होते जाते हैं जहाँ पर कीमती दरख्त हैं। तो इस तरीके से पेस्टोरलिस्ट के ऊपर कॉलोनियल रूल्स ने जंगलों में जाने से भी मना कर दिया। पहले वाले पैराग्राफ में हमने बताया कि खेत बना दिया सारे पहाड़ियों को और सारे मैदानी इलाकों को, ठीक। इसके अलावा कहते हैं कि नए दरख्त उगाने से रोकता है, क्योंकि जो पेस्टोरलिस्ट भेड़ बकरियों को जब लेके जाते हैं जंगलों में तो जंगल के ट्रीज ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। These forest acts changed the lives of pastoralists. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. Even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. They needed a permit for entry. The time of their entry and departure was
specified and number of days they could spend in forest was limited. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو یہ جنگل کے قانون بنائے گئے جہاں پر ڈیوائڈ کیا تھا، یہ جگہ ریزرویٹ فارسٹ ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے، یہ جگہ پروٹیکٹڈ فارسٹ ہے، یہاں پر کچھ لوگ ہی جا سکتے ہیں اور باقی جگہوں میں کوئی بھی پیسٹورلسٹ انٹر نہیں کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے فارسٹ کے لاس نے پیسٹورلسٹ کی زندگی چینج کر دیا، اور پیسٹورلسٹ کو اپنا جو ارلیئر لائف تھا وہ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کو اور ان کی کیٹلز کو، مویشیوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پرمٹ کی ضرورت ہوتا تھا ان کو انٹری کرنے کے لیے. کہاں پہ انٹری کرنے کے لیے؟ جنگلوں میں جانے کے لیے ان کو پرمیشن کی ضرورت پڑتا تھا. اگر کوئی پیسٹورلسٹ کسی جنگل میں جانا چاہتا تھا تو اس کو پہلے برٹش سے پرمیشن کی ضرورت پڑتا تھا. پرمیشن یعنی ایک پرمیشن کے تحت اندر جانا اور ایک ٹائم کے اندر جا کر ایک ٹائم کے اندر واپس آ جانا. زیادہ دیر تک جنگل میں نہیں رہ سکتا ہے کوئی بھی پیسٹورلسٹ. Pastoralists could no longer remain in area even if forage was available. The grass was succulent and undergrowth in the forest was ample. They had to move because the forest department permits that had been issued to them now ruled their lives. The permits specified the periods in which they could legally within a forest. If they overstayed, they were liable to fines. کوئی بھی پیسٹورلسٹ برٹش کے دکھائے ہوئے راستے کے بغیر کسی بھی راستے سے نہیں جا سکتا ہے. کوئی بھی پیسٹورلسٹ برٹش کے دکھائے ہوئے جنگل کے بغیر کسی اور جنگل میں انٹر نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی پیسٹورلسٹ ٹائم سے زیادہ کسی ایک ایریا میں نہیں رہ سکتا ہے. تو ٹائم سے لے کر فارسٹ سے لے کر پہاڑی سے لے کر سب کچھ برٹشرز نے قبضہ کر لیا اور پیسٹورلسٹ کے اوپر ہر قسم کے پابندیاں ڈال دیا. اگر کوئی کسی جنگل میں گرازنگ کے لالچ میں وہاں پر اپنے بیٹ بکریوں کو رکھتے ہیں تو برٹش اس انسان کے اوپر فائن لگا دیتا تھا. تیسرا کس طریقے سے برٹش نے ان کی زندگی پر اثر ڈال دیا. British officials were suspicious of nomadic people. They distrusted mobile craftsmen and traders who hawked their goods in villages and pastoralists who changed their places of residence every season, moving in search of good pasture for their herds. The colonial government wanted to rule over a settled population. They wanted the rural people to live in villages in fixed places with fixed rights on particular fields. Such a population was easy to identify and control. Those who were settled were seen as peaceful and law-abiding. Those who were nomadic were considered to be as criminal. تیسرا، برٹش یہ سوچتا تھا کہ نومیڈک جو پیپل ہیں جو یہاں سے وہاں گھومتے رہتے ہیں یعنی کہ پیسٹورلسٹ ہیں، وہ بہت زیادہ گندے لوگ ہیں، وہ برٹشرز کے لیے نقصان دہ ہیں. ان کو موبائل کرافٹ مین کہتے تھے. عجیب عجیب چیزیں بنا کر یہاں سے وہاں بیچتے کے لیے لے جاتے تھے، گھومتے رہتے تھے گاؤں سے گاؤں، شہر سے شہر. سیزن کے حساب سے یہ جو پیسٹورلسٹ ہیں وہ گھومتے تھے اور پاسچر اور گرازنگ کی تلاش میں. تو کلونیل رول یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک سیٹلڈ پاپولیشن کے اوپر حکومت کریں، وہ پاپولیشن جو ایک ہی جگہ پر آرام سے بیٹھ کر حکومت کریں. دے وانٹڈ دا رورل پیپل ٹو لائیو ان ولیج. وہ یہ چاہتا تھا کہ رورل پیپل جو ہے وہ گاؤں میں بیٹھ کر ہی رول کریں ان فکسڈ پلیسز وتھ فکسڈ رائٹس آن پارٹیکولر فیلڈس. جہاں پر فکس جگہ فکس ہو، رائٹس فکس ہوں اور پارٹیکولر فیلڈس کسی ایک پارٹیکولر فیلڈ بھی فکس ہو. مطلب یہاں پر کام کریں گے، یہاں پر تمہیں رائٹس ملے گا، یہ سب کچھ فکس ہو. انگریز چاہتا تھا کہ سارے پیسٹورلسٹ اور ہندوستان کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کریں، چاہے وہ مر جائے یا جئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انگریزوں کو ان کے اوپر سے ٹیکس لینا اور راج کرنا، کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا تھا. برٹش کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو وہ برٹش کے لیے وفادار ہیں، لا ابائڈنگ ہیں اور پیسفل ہیں. اور اگر کوئی بندہ یہاں سے وہاں گھومتے رہتے ہیں جیسے پیسٹورلسٹ کی طرح گھاس کی چکر میں یا سیزنلی وہ گھومتے رہتے ہیں تو وہ برٹش کی نظر میں کیا ہے؟ کرمینل ہیں. In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribe Act,
By this act, many communities of craftsmen, trader and pastoralists were classified on criminal tribes. They were stated to be criminal by nature and birth. On this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out with a permit. Without a permit, the village police kept a continuous watch on them. 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश ने क्या किया, इंडिया में आकर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट एक कानून बनाया। इस कानून के तहत कोई भी क्राफ्टमैन, कोई भी ट्रेडर या कोई भी पेस्टोरलिस्ट जो है वो यहाँ से वहाँ घूम नहीं सकता है। वो इन सब को क्रिमिनल ट्राइब्स कहेंगे जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे बैठना चाहिए। इस कानून के तहत विलेज सेटलमेंट्स बनाए गए और गाँव वालों को एक ही गाँव में बंद कर दिया, डिफरेंट गाँव्स को, और वहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। और विलेज पुलिस को बनाया गया जो इन पेस्टोरल ग्रुप्स के ऊपर नज़र रखेंगे, और जो पहाड़ी इंसान, जो ट्राइबल पीपल्स, जो पेस्टोरलिस्ट यहाँ से वहाँ मूवमेंट करेंगे, उनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने और कौन से जुल्म किया है इनके ऊपर। फोर्थ, टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू इनकम द कॉलोनियल गवर्नमेंट लुकड फॉर एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। सो टैक्स वाज imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on animals. Pastoralists had to pay on every animals they grazed on the pastures. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid-19th century. The tax per head of the cattle went up rapidly and the system of collection was made increasingly efficient. In the decades between 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out to contractors. These contractors tried to extract as high tax as they could to recover the money they had to pay to the state, earn as much profit as they could. Within the year, by the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass to enter a grazing cattle tract. A cattle header had to show the pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and amount of tax he paid was entered on the pass. यहाँ पे कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी रेवेन्यू को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा पैसे के लालच में गया, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के किसानों और पेस्टोरलिस्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए। जैसे ज़मीनों पे टैक्सेस लगाया, कनाल वाटर पे टैक्सेस लगाया, साल्ट पे टैक्सेस लगाया, तिजारती सामान पे टैक्सेस लगाया, इवन कि जानवरों पे भी टैक्सेस लगा दिया। जो पेस्टोरलिस्ट होते थे, जो मतलब पेस्टोरल ग्रुप्स होते थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था हर जानवर का, कि वो जानवर उस मैदान में जाकर घास खाते हैं तो उस घास का उनको पैसा देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो पेस्टोरल जो ट्रैक्ट हैं उनको मिड-19th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। पर हेड जो टैक्स हैं, मतलब एक नफ़र कितना टैक्स देंगे, उसका जो तादाद, उसका जो रेशो है वो बढ़ते गया। ठीक है, 1850s और 1880s में क्या हुआ, टैक्स सिस्टम को जमा करने का जो काम है वो ठेकेदारों को दिया, कॉन्ट्रैक्टर्स को। अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, उनको ठेकेदार बनाया। वो ठेकेदार जाकर क्या करेंगे, गाँव से डिफरेंट एरियाज़ में जाकर पेस्टोरलिस्ट और बाकी पहाड़ी लोगों से टैक्स जमा करके लाएंगे, और इसमें ये टैक्स ठेकेदार जो है बीच में खाता था। ठेकेदार इन गाँव वालों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, और ठेकेदार आधा हिस्सा अपना टैक्स का किसको देता था, ब्रिटिश को देता था, और आधा नहीं देता था। इस तरीके से इन सब का जुल्म और फ़ायदा ठेकेदार और ब्रिटिश खाता था, नुकसान पेस्टोरलिस्ट को उठाना पड़ता था। 1880 के आसपास क्या हुआ, ठेकेदारों का सिलसिला ख़त्म किया गया। 1880 में डायरेक्ट ब्रिटिश आकर
इन्हीं पेस्टोरलिस्ट से टैक्स जमा करने लगे और इनके ऊपर एक पासबुक होता था। जिस तरीके से आज हमारे पास जो राशन कार्ड होते हैं, सिलेंडर HP इंडियन सिलेंडर को कॉपी होते हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर इन पेस्टोरलिस्ट के पास टैक्स का कॉपी होता था। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, टैक्स लेंगे और केटल्स तुम्हारे पास, अगर तुम पेस्टोरलिस्ट हैं तो तुम्हारे पास कितने केटल हैं, कितने मवेशी हैं, कितने भेड़ू हैं, कितने बकरी हैं, उसके हिसाब से टैक्स जमा करेंगे और कॉपी पे एंट्री करेंगे इस महीने का या इस साल का। तो नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगे, अगले महीने फिर से आएंगे और इस तरीके से टैक्स जमा करेंगे। तो इस तरीके से इनका ज़िंदगी चेंज किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। और इसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हाउ डिड दिस चेंज अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द पेस्टोरलिस्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इतने सारे चेंजेस, इतने सारे जुल्म ब्रिटिश ने किया, अब इसकी वजह से पेस्टोरल्स का ज़िंदगी कैसा हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में पढ़ेंगे।